Uh, You are you are muted. muted. Yes, there we go. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. We're blessed again because God intends for us to have fellowship together, and that fellowship should include the Word of God followed by prayer. That is the order the Scripture gives. और एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु के उपस्थिति में बैठ सकें, उसकी संगति में। और संगति मतलब प्रभु के वचन के साथ और प्रभु के लोगों के साथ जो प्रार्थना के द्वारा चलती है, और यही उस परमेश्वर की संगति का ऑर्डर है, नियम है। And so we try to understand in our last few studies what it is that God does when he saves us, as described to us in Titus chapter 3 and verse 5. और जैसे कि हम लोग इस बात को सीखने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के वचन में जो क्या लिखा है, उसका तीतुस की पत्री 3 का उसका 5 में। Let us review again the three questions that we are answering. The first question is, what happened when Adam sinned? The second question, what happened when Christ died? And the third question, which is occupying our studies now, what happens when I believe the gospel of the Lord Jesus Christ? आइए हम लोग अभी चलते हैं, एक बार फिर से उन बातों को याद करते हैं कि जो बातें हम लोगों ने 2-3 सवाल जिनके अंतर्गत, जिनके आधारित हम अपने इस अध्ययन को आगे बढ़ा करके ले जा रहे हैं, उनको एक बार फिर से याद कर लेते हैं, पुनः स्मरण करते हैं। पहला सवाल था, क्या हुआ जब आदम ने पाप किया। दूसरा सवाल था, क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर मारे गए, और क्या हुआ जब मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हम 3 सवालों के अंतर्गत चल रहे हैं। I repeat these questions because I think the key to understanding the Word of God in the area of salvation is very, very important. मैं ये सवाल इसलिए दोहराता हूं ताकि मैं समझता हूं कि उद्धार का जो क्षेत्र है, परिप्रेक्ष्य है, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जो हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं। In our last study, we looked at the subject of the forgiveness of sins and how God, in his infinite grace and mercy, cleanses us from all unrighteousness on the occasion of our faith in the Lord Jesus Christ and the work that he accomplished on the cross. और इसलिए हम लोग इस बात को भी देखने का कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों को जवाब लेकर के, कि क्या होता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उद्धार के उस कार्य को पूरा कर दिया है, उसके विषय में क्या होता है, उसका मतलब क्या निकल करके आता है। You will remember that we have talked about the blessing of salvation, and I have written a book called Blessings All Mine with 10,000 beside to help us understand the transaction of God when he applies salvation, his salvation, to our lives at the point of our believing this gospel. और इसलिए हम इस बात को समझते हैं, तौर से समझते हैं कि ये जो वो समय है, ये जो वो वाक्यांश है, खास तौर से जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ते हैं, तो मुझे वो कौन सी आशीष मिलती हैं जिसके उपलक्ष्य में, जिसके संदर्भ में ये जो किताब है आशीष से सभी मेरी करके जो इसकी रचना की गई है, जिसमें उन आशीषों के विषय में विवरण दिया गया है, जो एक विश्वासी जब उद्धारकर्ता को रूप में यीशु को ग्रहण करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी आशीषें मिलती है, जिसमें 10,000 करके आशीषें उसके अंदर अंतर्गत मिल जाती है एक विश्वासी को। Even though this book has 366 pages and each one deals with a aspect of our salvation, we must understand, as we talked the last time we were together, that it all takes place instantaneously. It is not something that happens today when I trust Christ and then a week later or a month later or a year later there are other aspects of the salvation that God is applying to us.
और खास तौर से इस बात को हम लोग समझ पाते हैं कि ये वो आशीष हैं जो इसमें 366 पेज हैं इस पुस्तक के अंदर, और हर एक पेज पर एक आशीष के विषय में वहां पर विवरण दिया गया है। और केवल इतना ही नहीं, वरन उस एक पेज पर जो आशीष के विषय में विस्तार रूप से बताया गया है कि किस तरह से वो आशीष एक विश्वासी को, एक व्यक्ति को मिल जाती है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। We are not capable of understanding that all of these things that take place in an instant, we have to put them in some order. And I have given order of maybe a dozen things of the hundreds of things that takes place when we trust Christ as our Savior. और इसलिए हमने जो है एक इस प्रकार की एक सूची को सूची से पर रूबरू हुए थे जो हमें आशीष प्रभु यीशु मसीह में मिलती हैं। वो एक दर्जन के आसपास वो आशीषों की सूची हम लोगों ने देखी थी। So if it helps us to put them in a logical order, then we would start with the forgiveness of sins, which we talked about in our study a week ago. और एक हफ्ते के पहले हम लोगों ने जब चर्चा किया था, वो जब उन बातों को हम एक साथ लेकर के आते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली उस आशीष के संबंध में किस तरह से हमें प्राप्त होती है उसके विषय में है। And so then we would try and say, well, what is the second thing? But to say, what is the second thing? We are violating the idea that all of the things that we're talking about in these studies presently took place in an instant of time when we trusted the Lord Jesus Christ as our Savior. और देखिए, जब कोई व्यक्ति जो ऐसा सवाल करते हैं कि भैया इसके अलावा और क्या आशीष हैं, तो अगर हम इस प्रकार से सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का जो नियमावली है उसका हम उल्लंघन करते हैं। और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें देखिए वो आशीषें प्रभु की ओर से तब ही मिल जाती हैं जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। And so, if we gave any order to it, I think the second thing that we should consider is the idea of regeneration. That is, God placing His life in us. And that is possible because the cleansing that has taken place with the forgiveness of sins prepares our heart, prepares our life for the coming of the Holy Spirit into our lives to live there personally and permanently. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों कि वो जो आशीष हैं वो प्रभु की ओर से हमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, या फिर किसी वस्तु के द्वारा नहीं, या उसको देख करके नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह हमें जो है पर्सनली अर्थात व्यक्तिगत रूप से परमानेंटली अर्थात सदैव के लिए उन आशीषों को भागीदार प्रभु ने हमें बनाया है। And so, as we look at this wonderful word called regeneration, we must understand that it is a work of the Spirit of God that takes place immediately upon the application of our faith to the Word of God and to the person and work of Christ. और इसलिए ये अब हमको याद रखना है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर किए हुए कार्य पर और यीशु मसीह के उस जो क्रूस पर उन्होंने जो किया उस पर जब हम जैसे ही विश्वास करते हैं, जैसे भरोसा लाते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो उस कार्य को तत्काल प्रभाव से हमारे जीवन में उस वचन को जो है और उस कार्य को, उन आशीषों को तत्काल प्रभाव से हमारे जीवन में वो हमें प्राप्त हो जाती हैं। Now, the word regeneration we need to define and we need to understand what its meaning. But what is interesting is it is only found twice in the New Testament. And therefore, we are limited by the meaning to those two verses. तो खास तौर से हम लोग देखिए उन बातों को उन आशीषों को जो है किस प्रकार से वो हमसे ताल्लुकात रखती हैं उसके संबंध में दो वचनों को हम लोग देखेंगे। Let us read Titus chapter 3 and verse 5. आइए हम लोग तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय को उसका 5वीं आयत को पढ़ लेते हैं। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए,
पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इट वॉज नॉट बाय द वर्क्स ऑफ द राइचियसनेस दैट वी डिड, बट by his mercy that he saved us through the washing of the new birth and renewal of the Holy Spirit. And so these three words, he saved us, is amazing that such a few words, three words altogether, includes everything that God does, whether it's several hundred events in the life of that person. It takes years for us to understand, appreciate, appropriate, and perhaps employ these blessings that make up what God says to us here. He, that is God himself, in the person of the Father, the Son, and the Holy Spirit, he saved us. And that is the summary of the saving work of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने जो कार्य किया है। इस वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उसने हमारा उद्धार किया है, उसने हमको बचाया है। सो वो बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जैसे ही एक व्यक्ति यीशु मसीह के उन वचनों पर, उसकी उस कार्य पर जो विश्वास करते हैं, जो ईमान लाते हैं, ये बचाव उनका, उद्धार उनका, उनके कामों को देख करके नहीं, वरन परमेश्वर के जो उपकार को हमारे जीवन में उसकी दया से ये हमें प्राप्त होता है, और वो हमारे जीवन में सदाकाल के लिए हो जाता है। And so it's good to read through this chapter, and particularly the first half a dozen verses, to understand that God is at work, and that work is to bring salvation to us. And it goes back again to what Adam did when he sinned, when bringing sin and corruption and uncleanness into the world, and what the Lord Jesus Christ did when he died on the cross, that the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस तरह से जब प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हम जब उस पर विश्वास करते हैं या ईमान को लाते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ रक्त हमें हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। And so now we are prepared to give a definition of what regeneration means. The only other reference to regeneration is found in the Gospel of Matthew in regard to the millennial kingdom, and it refers to the regeneration of all things, which Christ will do when he comes to establish his kingdom. खास तौर से देखिए, यहाँ पर जो नया जन्म के विषय में यहाँ पर कहा गया है, ये वो नया जन्म के विषय में चर्चा की गई है। इसके अलावा हम देखिए, ये एक और जगह जो नए नियम में हम लोग पाते मत्ती रचित सुसमाचार में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह उस 1000 वर्ष के समय के राज्य के विषय में कह रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही उस कार्य को करेंगे, नया जन्म के विषय में, नया जीवन के विषय में, जो वो 1000 वर्ष के काल की बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार। And so I'm going to give you a definition. It's rather extensive, and you may need to write it down so that you can comprehend and review it again and again. और मैं अभी चाहता हूं कि आपको, यदि आप चाहते हैं तो आप इसका जो मैं परिभाषा क्या है उसको मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, जिससे कि आप इस पर बार बार और जब भी जरूरत हो तब उस पर मनन कर सकते हैं और उसके अनुसार आशीष प्राप्त कर पाते हैं। And we need to define this word regeneration, which is an instantaneous, non-experiential, sovereign work of God, implanting his life permanently in the being of every person when they believe on the Lord Jesus Christ. ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो नया जन्म की परिभाषा इस प्रकार से है कि ये वो नया जन्म जब प्रभु यीशु मसीह पर जो भी व्यक्ति विश्वास करते हैं,
तब उनके जीवन पर परमेश्वर की वो अद्वैत दया के अनुसार जो भी व्यक्ति उस बात को अंगीकार करके अपने जीवन में स्वीकारते हैं, तत्काल प्रभाव से सदैव काल के लिए वो व्यक्ति यीशु मसीह का उस उपकार को, उस नए जन्म को वो प्राप्त कर लेता है। कैन वी So रिपीट वंस अगेन? as यस we सर। take each word and try to understand it, it will give us a wonderful picture of what those three words mean. He saved us. First of all, it is instantaneous. That means it is the work of a moment. Instantaneous means that it's not drawn out. It doesn't take 6 months to get saved or be regenerated. और देखिए मेरे प्यारो, ये जो पहली बात, जब हम उन जो तीतुस की पत्र में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसने हमारा उद्धार किया या हमें बचाया, तो ये जो उद्धार की बात है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सीधा निकल करके आता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है तत्काल प्रभाव से, या तत्काल, या फिर वेग, या फिर एकदम। एकदम प्रभु ने जो भी व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं उनको वो बचा लेते हैं। And so then we have these words, a non-experiential. By that I mean it is not something that manifests itself in our body, in our mind, necessarily. It doesn't necessarily mean that we begin to smile and smile for the rest of our life because we have been regenerated. It doesn't mean that we respond with a hallelujah or other things. It is not emotional. It is not a mental thing in the sense of comprehension. It is non-experiential, and therefore a person may be well aware of what salvation is and believe in the Lord Jesus Christ, and there would be no experience element in that conversion. और देखिए मेरे प्यारो, ये जो दूसरा जो वाक्यांश है वो ये है कि जब एक व्यक्ति इस प्रकार से उद्धार को पाता है तो उसके जीवन में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये उद्धार जो है वो अनुभवहीन होता है। अनुभवहीन बोले तो कई लोग जो है इस प्रकार से उसको समझ ही नहीं पाते हैं और बड़ा उन्हें कठिन लगता है कि उसको समझ पाना कि मेरा उद्धार हुआ है। इसका मतलब कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ है, मेरा कैसे उद्धार हो गया। इत्तेफाक से कई लोग ऐसा कहते हैं। कई वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना तो कोई कहेगा हालेलुया, या फिर कोई इस प्रकार से कहेगा मेरा शरीर में ऐसा मुझे महसूस हुआ। कहने का मतलब ये नया जन्म होता है ना, वो नया जन्म अनुभवहीन होता है। ये आत्मिक रूप से हमारे जीवन में होता है, लेकिन इसका अनुभव व्यक्ति को जो है इस प्रकार से भौतिक रूप से जो है उसको एहसास या फिर महसूस नहीं होता। And so then we understand that it is a sovereign work of God. God the Father is involved because he is the source of everything that God does. The Lord Jesus Christ is involved because he becomes a resident in the life of the believer, and the Holy Spirit is involved because the Holy Spirit comes to take up his residence and explain to us what our salvation is and what God is doing in saving us. तो इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि देखिए जो अगली बात जो आती है निकल करके, और वो ये है कि परमेश्वर के नियंत्रण में या फिर उन्हीं के जो है नजरिए में, उन्हीं की दृष्टि में ये सब कुछ घटित होता है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर इसमें सक्रिय रूप से, जो त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्व हैं, सक्रिय रूप से कार्यरत रहते हैं। परमेश्वर पिता जो सबका श्रोता है, और पुत्र जो उस कार्य को क्रूस पर पूरा किया है, पवित्र आत्मा जो है उसके जरिए से हम तक उस परमेश्वर के उस नए जन्म को, अर्थात जो नई आशीष हैं या फिर जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, वो उसको हम तक लेकर के आते। सो त्रिएक परमेश्वर कार्यरत होता है।
We remember very, very vividly when our middle son trusted the Lord Jesus Christ as his Savior. I had asked him to give thanks for the food which we were going to eat for dinner. And so he took great lengths to thank the Lord for the potatoes and for the beans and for the peas and for the meat. And then he stopped and he asked the Lord Jesus Christ to forgive his sin and to come and take up his residence in his life. And when he said amen, he said, there, I did it. और इस प्रकार से देखिए बहुत ही कभी ना भूलने वाली बात मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे जो मंझला बेटा था उसने जब जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उस स्वीकार करते से पहले स्वीकार करने के बाद में एक दिन जब दोपहर का भोजन खाने के लिए हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने मेरे मंझले बेटे से बोला कि बेटा तू खाने के लिए धन्यवाद दे। तो जैसे ही उसने खाने के लिए धन्यवाद दिया जो जो चीजें उस टेबल पर रखी हुई थी जो भी व्यंजन वहां पर रखे हुए थे उन सब के लिए मटर के लिए उसने धन्यवाद, मटर की सब्जी थी, मीट की सब्जी थी, आलू था, जो भी चीजें थी उन सब के लिए उसने धन्यवाद दिया। और उसके बाद में रुकने के बाद में फिर वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, आपने मुझे आप क्षमा करना या फिर मुझे आप क्षमा कीजिए प्रभु जी। और इस प्रकार से वो क्षमा मांगने के तत्पश्चात वो प्रार्थना करके आमीन कह करके बोलता है मैंने कर दिया। And so our family was aware that that was a transaction where God took the faith of our middle son and applied it to the need of salvation. And this young boy of 4 or 5 years old moved from death into life because God placed his life in that little boy and he could acknowledge, yes, I did that. And his faith was true in the fulfillment of God's promise. और इसलिए उस बात को हम लोग देखें कि उसने जो बातों को प्रभु के सामने प्रार्थना के रूप में किया था, यद्यपि उसने उन बातों को वास्तविक रूप में करने के बाद में वो कहता है कि हाँ मैंने कर लिया। लेकिन वास्तविक रूप से ये देखा जाए कि जब वो उसका जो उम्र था उस समय पर वो उस प्रार्थना को कर रहे थे जैसे 4-5 साल की उसकी उम्र थी और उस समय पे जब उसने इस प्रार्थना को किया, यद्यपि हम लोगों को सोच करके ऐसा लगा कि ये बच्चा देखो किस प्रकार से इसका विश्वास कितने उसकी इसका विश्वास उद्धार के प्रति कैसे जरूरत को समझता है। इसलिए उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया और उसके बाद में फिर वो कहता भी है कि मैंने कर दिया। I could give you many other examples, just one more. I can remember visiting a home where a family needed to hear the gospel. And as I shared the gospel with this man in his home, he said out loud, he said, "Oh, I see." And you would think that perhaps he was blind and I gave him sight. But it was a wonderful understanding that God had placed his life and he moved from death to life. And he responded by saying that the eyes of his understanding had a concept of what had happened, and his spiritual eyes were open because the life of God took up its residence in that body. और एक और ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक और उदाहरण मैं बता करके आगे बढ़ना चाहूंगा। एक व्यक्ति के पास एक परिवार में हम गए, जहां पर जाने के बाद में वहां पर आवश्यकता थी कि एक परिवार के लोगों को हम लोग सुसमाचार सुनाएं। और जैसे ही हम वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे तो सुसमाचार सुनाने के बाद में उस परिवार को इस प्रकार से ये जो अवसर जैसे ही उसने सुसमाचार को सुना तो बड़ा आश्चर्य अचंभा करते हुए वो कहने लगा, हो ऐसा है क्या, ओ मेरी तो समझ में आज आया है। और फिर वो कहने लगा कि मेरी अंदर की आंखें जो है खुल गई हैं और मैं इसको समझ पाया हूं कि वास्तविक रूप में क्या होता है। और उसके बाद में उसने बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को प्रभु को दे दिया और वो उद्धार के उसमें आगे बढ़ गया उन आशीषों को प्राप्त करते हुए। And the scripture gives us an example. I think it's in Acts chapter 10 when Cornelius heard the gospel and those in his household heard the gospel as well. And you will remember perhaps as Peter gives the gospel in the midst of his message, it says that people believed
And so the Spirit of God didn't wait for prayer, didn't wait for the persons to ask to be saved. They made that transaction in their heart. And God records that the Word of God was powerful enough in their mind, in their emotions, in their will to bring them to a place of faith in the Lord Jesus Christ. And the Spirit responded by acting immediately and bring the life of God into that group of people in Acts chapter 10. और मुझे याद आता है कि प्रेरित काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय में जब कुरनेलियस के परिवार का जो उद्धार के विषय में हम लोग पाते हैं कि वो कुरनेलियस जो है उस समाचार को, उस गॉस्पेल को पूरा होने से पहले ही वो इस बात को समझते हुए उसका घराना वो जो है पूरी तरह से प्रभु के उस उद्धार को स्वीकार कर लेता है और ग्रहण कर लेता है। और यद्यपि वो ऐसे ही नहीं वरन उसकी मौलिकता को समझते हुए उद्धार की वो व्यक्ति उसको अनुभव करता है और अपने जीवन में वो प्रार्थना के इंतजार नहीं करता, पवित्र आत्मा के आने का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो उस बात पर विश्वास करने के द्वारा उसे मान लेता है। And so God is implanting his life in the person who believes. And that's part of our definition, because First John says, he that has the Son has life. And John's Gospel chapter 1 tells us he is the life of God and lightens everyone that comes into the world. It's the establishment of the life of God, all of the life, the power of the person and work of the Lord Jesus Christ is implanted permanently in my life when I believe the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारो जब हम देखते हैं जो हमारा परिभाषा उसी के अंतर्गत ये बात भी आती है कि जब हम जिस प्रकार से पहला यूहन्ना पढ़ते हैं कि वो वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और उसी प्रकार से यूहन्ना में भी पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर क्या है, वो जग मनुष्यों की ज्योति था। और वो बात को जो कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास करते हैं तो उनका जीवन जो है प्रभु के वचन के अनुसार उसको प्राप्त हो जाता है, उस जीवन की ज्योति उसे मिल जाती है और प्रभु उसके अंदर आकर के निवासरत हो जाते हैं। The definition goes on to say that that implanting of the life of God in the heart of every believer is permanent. It can never live. It'll never be gone. It is never destroyed. It is never failing to be there. And so it's permanently in the life of every believer. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि वो जो मनुष्य हैं, हम इस बात को पाते हैं कि ये कभी भी जो है जो भी व्यक्ति इस पर विश्वास करते हैं वो उनसे कभी भी छीना ना जाएगा वो, क्योंकि अस्थाई नहीं वरन स्थायी रूप से उन्हें प्राप्त हो जाता है। That brings up another question. Where is the life of God? We are tripartite beings. We have a body, we are a soul, and we are a spirit. The body is our house. And so we believe that the regenerating work of the Holy Spirit is placing the life of God in our being or in our body. And so we need to further define where exactly is that life that God places in us when we believe. और इसलिए मेरे प्यारो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। जब इन बातों को हम आगे बढ़ते हैं सोचते हुए तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आखिर परमेश्वर आकर के हमारे जीवन में निवासरत कहाँ होते हैं। जब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। देखिए हमारे शरीर में 3 भाग हैं, है ना। एक तो शरीर है, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। ये परमेश्वर जो हमारे मन में या हमारे नए जन्म होने के तत्पश्चात वो कहाँ पर रहने के लिए आते हैं, वो कौन से स्थान पर रहने के लिए आते हैं, ये बात जानना समझना बहुत जरूरी है। And so as we try to define where it is, we would understand that the life of God is placed in our soul. And the soul is made up of 3 ingredients: the mind, the capacity to think; the emotions, the capacity to feel; and the will, the capacity to decide. And so all 3 parts of our soul are affected by God when he puts
his life in us when we believe. देखिए, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में निवासित कहाँ करते हैं? हमारे मन में करते हैं, और जिसका परिभाषा यह है कि जो बातें हम लोग सोचते हैं, जो बातें हम लोग महसूस करते हैं, और जो बातें हम लोग निर्णय लेते हैं, ये वो तीन स्थान है जो मन से निकलते हैं, दिमाग से निकलते हैं, आत्मा से निकलते हैं, और वो परमेश्वर का आत्मा आकर के हमारे अंदर, हमारे मन में बैठ जाता है। और इसका जो नियंत्रण है वो तीन तरह से, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, और जो हम निर्णय लेते हैं, उनके द्वारा उनके जीवन में व्यक्ति का परमेश्वर का आत्मा आकर के निवास करता है, और वहीं से वो फिर उनको चलाता है। And so, because our body is the house of our soul, then we can understand that the word being, the being of every person when they believe on the Lord Jesus Christ, helps us understand that we have the ingredients of personality. That is mind, emotion, and will. That's what makes us what we are as a person. And so the life of God invades our mind, and that mind is enlightened. Our emotions, which were prostituted to sin, now are awake and alive for God, and our will, the determining factor of what we do and what we say, also becomes controlled by the Holy Spirit by placing the life of God in each of us when we believed. देखिए, जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ये जो तीन तरीके से तीन रास्तों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता, तीन तरह से। जैसे ही परमेश्वर पर हम विश्वास करके उसका आत्मा हमारे हृदय के अंदर आते हैं, तो जो तीन बातें हृदय से संबंधित होती हैं, हमारी जो क्या बोलते हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, हमारी जो भावना है, और हमारे जो अनुभव है। देखिए, जो अनुभव हमारे जीवन में थे वो शारीरिक अभिलाषाओं से भरे हुए और पाप के कारण दूषित हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर जब आते हैं तो वो अनुभव पाप से भरे हुए नहीं, वरन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से धोए हुए सच्चे और सही और शुद्ध विचार निकलते हैं। दूसरा, जो हमारी इच्छा, मतलब हम जो करना चाहते थे, हम जो निर्णय लेना चाहते थे, उनको में भी वो परमेश्वर का आत्मा आकर के अपनी प्रभुता करते हैं, दिखाते हैं, जिसके द्वारा कि हम उसके द्वारा बच जाते हैं। और तीसरा, जो जिस तरीके से होता है कि जो व्यक्ति जब परमेश्वर पर आते हैं तो उनके मनसा पर, उनके जो भावनाओं पर और उनके निर्णयों पर, ये तीनों बातों में परमेश्वर ही प्रभुता कर लेते हैं, जब उनका आत्मा विश्वास के दरमियान एक व्यक्ति को मिल जाता है। So I'm going to give it to you one more time. I hope you write it down and that you meditate on it to realize the amazing transformation that takes place when we are saved, because I believe that regeneration is an instantaneous, non-experiential, sovereign work of God implanting his life permanently in the being of every person when they believe on the Lord Jesus Christ. और इसलिए मैं आपको एक और बार उस बात को दोहराना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि आप उसको जरूर लिख रहे होंगे। ये जो उद्धार का अनुभव है वो व्यक्ति के जीवन में तत्काल प्रभाव से होता है, अनुभवहीन होता है, और ये परमेश्वर की उस सामर्थ्य पर, जो सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, उस सामर्थ्य पर ये निर्भर रहता है, इसी पर वो टिका हुआ आश्रित रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो उसके जीवन में परमेश्वर इस प्रकार से उसके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। जो I भी hope व्यक्ति that यीशु मसीह को उसके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, नया जन्म उसे मिल जाता है, तब ये बातें होती हैं। I hope that this meaning of this phrase will help you comprehend this great work of God that takes place when you believe the gospel.
और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब आप जो है उस समाचार पर विश्वास करते हो तो ये तत्काल प्रभाव से होने वाले वो आशीष हैं जिनको उम्मीद से बढ़कर के शायद कोई व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं या फिर कुछ लोग नहीं करते हैं। Okay, we need to add not only to the definition of the words, but the distinction of this work. And we need to look at some of the things that do not take place when we are regenerated. देखिए इतना ही नहीं, हमें ये बात को भी समझना बहुत आवश्यक हो जाता है और जरूरी होता है कि जब हम ये इतना नहीं कि मतलब उसको परिभाषित ही करें, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म पाते हैं तो उसकी परिभाषा क्या होती है, वरन इसका विभाजन को भी हमें उसको समझना बहुत जरूरी है कि वास्तविक रूप में इसका जो विभाजक क्या है, इसका मतलब क्या है। And so we realize that the idea of regeneration, it does not take place because somebody begins to admire the Lord Jesus Christ and the work that he did. और देखिए ये ऐसा नहीं होता है और ये इस प्रकार से नहीं होता है, इससे अलग होता है कि जब मान के चलो उस प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को कोई भी व्यक्ति सुन करके समझ करके जो है अपने आप को समर्पित कर देता है, उनके प्रभु यीशु के प्रति आदर पूर्वक समर्पित हो जाता है, इस प्रकार से नहीं है वो। There are many people and there are many religions who admire the Lord Jesus Christ as a great teacher, as a great miracle worker, and they think that it's great that they should study and understand and appreciate who Jesus Christ is and what he did. That is admiration, but admiration does not result in regeneration. देखिए एक बात को हमें बहुत साफ तरीके से समझना जरूरी है। देखिए जो भी व्यक्ति बहुत से लोग हैं आज भी जो यीशु मसीह को चमत्कार करने वाला करके मानते हैं, एक बड़ा टीचर है या फिर गुरु है करके मानते हैं, और इस प्रकार से हमको समझना बहुत जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से वो मानने वाले लोग हैं, दुष्ट आत्मा को भगाते हैं यीशु मसीह करके ऐसी विचारधारा धरने वाले लोग हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे जीवन में जो नया जन्म का जो कार्य है, क्रिया है, प्रक्रिया है, उसमें इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। Secondly, it's not only admiration, it is not imitation. There are many people who say, well, what would Jesus do? And I will do what Jesus did. And they say, what we need to do is to imitate the Lord Jesus living, imitate his loving, imitate his giving, imitate his words. And if we just imitate the Lord Jesus Christ as best we can in our own strength, then we will be safe and happy and we will be regenerated into the life of God. देखिए हम कई बार लोग इतना ही नहीं वरन ऐसा भी कहते हैं कि अरे नहीं, केवल इतना ही नहीं वरन हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है। अनुकरण बोले तो कई लोग बोलते हैं भैया नया जन्म हमने पा लिया है, सो हम जिस तरह से प्रभु करते थे हमें भी करना है, जिस तरह से जैसा स्वभाव प्रभु का था वैसा हमें भी करना है, चमत्कार प्रभु करते सो हमें भी करना है। और जो है प्रभु जो जिन कार्यों को वो करते थे उनका जैसे वो प्यार करते थे हमें भी करना है, जैसे वो जीवन बिताते हमें भी जीना है, जैसे वो दान देते थे हमें भी देना है, जैसे वो वचन सिखाते हमें भी सिखाना है। सो कई लोग हैं जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद में इस प्रकार की विचारधारा के साथ में जीवन बिताते हैं, लेकिन उद्धार के साथ इस बात का कोई लेना देना नहीं होता। And so we say that regeneration is not admiration of Jesus, it's not imitation of Jesus, and thirdly, it is not legalism that is trying to keep the law, the 10 Commandments, and hope that that will change my life and that the life of God will come to indwell me because I'm doing a good job of keeping the law.
तो देखिए मेरे प्यारो, केवल इतना ही नहीं, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। उद्धार के संबंध में जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं, देखिए उनका जीवन जो वो करते थे वैसा ही हमें नकल करने से, या फिर जैसा वो प्रेम करते थे वैसा हमारे करने से, या फिर जैसा वो मदद करते थे वैसा हमारे करने से, जो भी कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया है, या फिर कई लोग इस प्रकार से भी आजकल दुनिया में आते हैं कहते हुए, अरे जो यहूदियों का जो 10 आज्ञाएं हैं, न्याय, उन 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 आज्ञाओं का, उस व्यवस्था के अनुसार हमें चलना है, उसके अनुसार हमें वो प्राप्त होना है। तो वो चीजों का उद्धार के साथ में कोई भी ये मेल मिलाप नहीं होना है, उसका लेना देना है। And so we come to the conclusion that all of the examples that I have given you, just admiring Jesus or imitating Jesus or keeping the law as Jesus did, we come to the single conclusion that the life of God is implanted. It's put in us. And we have many, many verses that remind us that Christ in us is the life of God taking up his residence in us and his living in our being for the rest of our life and for all of eternity. देखिए ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार के विचारधाराओं के अनुसार चलते हैं कि जैसा प्रभु का जीवन था वैसा ही मैं भी जीऊं, जैसा प्रभु करते थे वैसा मैं ही करूं, लेकिन ये बात को वो भूल जाते हैं कि प्रभु का जो है अनुकरण करना उद्धार का साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में, उनका जो भी व्यक्ति सोचते हैं ऐसा कि हमें ऐसा करने के द्वारा हमें इस प्रकार से वो उद्धार को मिल जाएगा, और सोचते हैं कि हमें भले भले काम करने से या फिर जो व्यवस्था नियम हमें दिए गए उसका पालन करने से हमें ये मिल जाएगा, या फिर वो उद्धार हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये बात, ये रास्ता कतई उद्धार को लेकर के नहीं जाता, और ना ही उसका इसके साथ कुछ लेना देना होता है। And so we come again to seek a scripture that defines it for us. And First Peter chapter 1 verse 23 doesn't use the word regeneration, but it explains to us exactly what God does when he regenerates somebody who is dead and brings them out of death into life. Because he said, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God that lives and abides forever. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसका इसका इसके विषय में, इसके संदर्भ में प्रभु का वचन पहला पतरस 1 अध्याय उसके 23वीं आयत में लिखा हुआ हम पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। We only have to take up a seed in our hand and look at it. That seed could be 10,000 years old, as it has been proven in the museum in Chicago, where they have taken some seeds out of one of the pyramids in Egypt, and they have been in that pyramid for hundreds, if not several thousand years. And each year they take 2 or 3 grains of wheat which have been there, and they look dead, they look dry, they look without any ingredient, and they plant that, they water it, they warm it, and they grow. And so that picture is drawn for us by Peter in 1 Peter chapter 1 verse 23. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग देखिए ये जो यहाँ पर पतरस, पहला पतरस 1 का 23 में यहाँ पर जिस चित्रण को वो कर रहे हैं, वो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, उसको जो हमारे पास, हमारे सामने एक बीज होता है, बीज को लेकर के चाहे वो 10,000 वर्ष पुराना भी हो, तो उसको लेकर के हम उसको समझ पाते हैं कि वास्तविकता इसकी क्या है। खास तौर से, विशेष रूप से जब हम पाते हैं कि उस समय में जो मिस्र देश में जो एक बड़ा पिरामिड था, उसमें कुछ लोगों ने खोज किया, और एक शिकागो में एक एक म्यूजियम था जिसमें उन बीजों को उन्होंने रखा। उन बीजों को निकालने के लिए, रोज उन जो गेहूं के बीज थे उनको निकालने के लिए उन्होंने कई सालों का इंतजार किया, और मैं अंदाजा लगाता हूं कि हजारों वर्ष का समय उन उन बीजों को बीत 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 चुका है, और वो बीज अभी सूखे हुए हैं। उनको कई लोग ले जाते हैं, कई लोग ले जा करके उनको मिट्टी में लगा देते हैं, पानी डालते हैं, उनको बढ़ाते हैं, सहेजते हैं। इस प्रकार से वो चीज है जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो एक समय आने के बाद में वो नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन
बावजूद इसके जो प्रभु का वचन यहाँ पर पतरस याद दिला रहे हैं कि नाशवान बीज के द्वारा नहीं वरन अविनाशी बीज के द्वारा उद्धार हुआ है। And so, as we look at the seeds that are scattered around the world, every place you go in this world, you will find seeds. And I have said many times that a seed is one of God's greatest preachers. It speaks every language because everywhere seeds are, they can speak about the blessing of regeneration. And the amazing thing is that every seed contains the very life of the seed, with the same color and the same flavor, the same flower and the same fruit, all of those things, because the seed is a beautiful picture of the Word of God. इसलिए क्योंकि मैंने इस बात को कई बार और कई लोगों को कहा है कि जब हम आसपास इस संसार में देखते हैं तो वो बीज इस प्रकार से फैला हुआ है, और वो फैला हुआ है जो इस प्रकार से अपने समय के अनुसार वो बीज एक फल लेकर के आता है, एक बीज जो है फसल लेकर के आता है। वो चारों तरफ हमारे फैला हुआ उसको हम लोग आज देख पा रहे हैं। हर एक प्रचारक जो वचन को सुनाता है वो उस अविनाशी बीज के समान है, जो परमेश्वर का जीवित वचन उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसको फैलाता है। There are two things that are necessary for that seed to die and to live again. And one is the need for moisture, and the second is the need for warmth. And both of those applied to that seed in the ground will respond by dying. As the Lord Jesus said, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone. But if it dies, it brings forth much fruit. And that fruit is the same color, the same size, the same fragrance, and the same life that came to that seed when it was produced as a result of another seed being planted. और देखिए एक बीज है, देखिए उस बीज को बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। दो तरीके से प्रमुख रूप से दो आवश्यकताएं होती हैं। पहली, उस बीज को लगाने से पहले उसको एक मिट्टी की आवश्यकता होती है जहां पर उसको मॉइस्चर मिल पाए। दूसरा आवश्यकता होती है कि उसको जो है समय के अनुसार पानी और बाकी की जो वस्तु है वो मिल सके। इसके अलावा इसके ऊपर देखिए, वो बीज जो मिट्टी में लगाया गया है वो बीज को वो जब तक अगर वो नहीं अंकुरित नहीं होता है और अगर वो बीज नहीं मरता है तब तक वो दूसरे पौधे को जन्म नहीं दे सकता। लेकिन बीज जो है मर जाता है और उससे एक पौधा एक अंकुरित होकर के निकल करके आता है, तब वो बढ़ने के बाद में बहुत से फलों को लेकर के आता है। कैसे फलों को? उसी बीज के समान उसमें जीवन जन्म देने की क्षमता होती है, और उसी के जैसा कलर, उसकी जैसा रंग उसका आता है, उसी के जैसा स्वाद उसमें रहता है, उसी के साइज में, जिस साइज में वो था उसी के समान वो बीज दूसरों को उससे कई गुना लेकर के आता है जब वो बीज मर जाता है तो। The second ingredient that we understand is liberty. In 2 Corinthians chapter 3, verse 18, we are reminded, but we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. और देखिए यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग दूसरा कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 18वीं आयत में पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 18, जब तुम हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है करके बदलते जाते हैं। कैन यू हियर मी सर? आई हैव Yes, ट्रांसलेटेड दैट।
The Bible is very clear, even in this picture, to help us understand that the seed is one of God's greatest preachers, because it says in here, the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory. And what happens is an amazing thing that God designed way back in the creation, that every time you plant a tomato seed, you get a tomato plant. Every time you plant an apple seed, you get an apple tree. And that is so consistent spiritually as well as physically. You can't plant 10 apple seeds and one comes up a pumpkin, one comes up an onion, one comes up a potato. God has designed in every seed the capacity and ability to produce one exactly the same as where that seed came from. And so it is that the life of the Lord Jesus Christ placed in us will produce Christ likeness spontaneously, and we will be like Christ because Christ is in our hearts and lives. तो इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि मसीह यीशु हमारे जीवन में हमारा वो जीवन है। देखिए, बीज के द्वारा हम लोग इस बात को समझ रहे थे कि यहाँ पर वचन में लिखा है, मैंने बीज को इसलिए एक अच्छा प्रचारक कहा था क्योंकि उस बीज की खासियत यह है कि वो इसलिए क्योंकि वो प्रभु में दिन ब दिन जो है वो वचन में लिखा हुआ है ना, स्पष्ट रूप से कि वो क्या है, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। किसके? परमेश्वर के रूप में आत्मा के जरिए से हम जो नया जन्म पाने के बाद अंश अंश करके बदल जाते हैं। इसीलिए जो कि जब अंश अंश बदलते जाते तो प्रभु का स्वरूप, प्रभु का जीवन, प्रभु का व्यवहार हमारे जीवन में आता है, प्रभु का बोझ हमारे जीवन में आता है और उसको लेकर के हम जब दूसरों तक लेकर के जाते हैं। इसीलिए मैंने ये बात को कहा था कि जो है वो जो बीज है वो एक अच्छा प्रचारक है। And so thirdly, regeneration is explained as light as well in 2 Corinthians chapter 4, verses 4 to 6. The Apostle Paul uses another metaphor to help us understand what it is. And it says, the God of this world has blinded the minds of those who believe not, lest the light of the glory of the gospel of Christ and the image of God should shine into their hearts. And what a wonderful picture we are given. And he says that God commanded the light to shine out of darkness, to shine into our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी के संबंध में हम लोग देखिए परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से उस कार्य को करता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 4 से लेकर जब हम 6 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से पाते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। क्योंकि हमको अपने परमेश्वर को नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के नहीं परंतु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और उसके विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। And so you again see this amazing spontaneous act of God bringing life and liberty and light. And now we find in Galatians chapter 5 verse 22 that this regeneration also brings love. और देखिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वचन के अनुसार ये जो स्वेच्छा से या फिर स्वयं किया जाने वाला स्वतः ही जो उद्धार का कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन में आकर के करते हैं, हम उन बातों को देख सकते हैं। And so we realize that the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and self-control. It is love
that is generated in our heart because we have been regenerated by the Holy Spirit. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि ये वो परमेश्वर का प्रेम है जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हमें नया जन्म पाने के द्वारा मिल जाता है। और इसलिए जब जिस व्यक्ति को उस परमेश्वर का प्रेम मिल जाता है, वो व्यक्ति के जीवन में आत्मा के फल लगते हैं, जैसे कि प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, बड़ाई, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम है। और जो ऐसे ऐसे काम है जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, वो हमारे जीवन में लगने लगते हैं, क्योंकि वो प्रेम ही है परमेश्वर का जो हमें ऐसा करने के लिए विवश करता है। And so God requires of us the demonstration of these ingredients because the Lord Jesus Christ in us by the Holy Spirit manifests the life of God, manifests the liberty from slavery to sin, manifests the light of the glory of God, manifests the love of God, and the lordship of Christ in our life. We surrender to this regeneration that transforms us into the likeness of our Lord Jesus Christ. और इसलिए जो नया जन्म पाने का जो अनुभव है, वो हम इस प्रकार से समझते हैं कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर देते हैं, प्रभु की समानता में बनने के लिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हम प्रेम के समान उसकी समानता में बदल जाए, हम प्रभु के जिस प्रकार से दया उसके अनुसार उसकी समानता में बदल जाए, प्रभु की जो कृपा के अनुसार है ना, उसके अनुसार हम उसमें बदल जाए, और प्रभु का जो तरस खाना है उसके अनुसार उसमें हमको बदल जाना है। सो ये जो स्वतः ही ये इसीलिए हमारे जीवन में घटित होता है क्योंकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आने के बाद वो नियंत्रण करता है, तो हमारे जीवन में इस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, उठती है। Let us just review what we've said because we need to understand this great work of God that takes place in the life of every believer in the same way, and the result is because of the same faith toward God and to the person of Christ, producing exactly the same things in the lives of people, no matter what culture, no matter what language, no matter what life where they live. God has given to us regeneration as amazing saving work of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आइए हम एक बार फिर से जो हमने सीखा है उसको आज दोहरा लेते हैं, इस बात को समझने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें परमेश्वर का जीवन या परमेश्वर की ओर से जो हमें आशीष नया जन्म पाने के द्वारा मिलती है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक हो जाता है कि हम उसको समझें, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने पाए। And so God helps us understand that, and we depend upon the Holy Spirit. The Father is the architect of this great work of regeneration. The Son is the one who accomplishes it by coming and taking up his residence in us. And the Holy Spirit is the agent by which he takes the things of Christ and manifests them unto us. And our only part in this great transaction is to trust the Lord Jesus Christ as our Savior. देखिए, जो जो त्रिएक परमेश्वर किस प्रकार से इस नए जन्म के कार्य में किस प्रकार से वो क्रियाशील होते हैं। परमेश्वर पिता है जो इस प्रकार से इस काम को जो है वो चलाते हैं या फिर उसको उद्गृत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वे हैं जो उस कार्य को जो परमेश्वर ने उकसाया है या परमेश्वर ने चाहा है या परमेश्वर ने योजना बनाया है, उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार वो लेकर के आते हैं और उसको इस दुनिया में आकर के उसकी इच्छा के अनुसार पालन करते हैं। और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो बातें हमारे तक पहुंचा करके उस परमेश्वर के उस कार्य को और इस प्रक्रिया को जो हमारे जीवन में घटित होती है, पवित्र आत्मा के जरिए से वो पूरा किया जाता है। सो इसलिए जो पूरा जो कृत्य है या फिर जो दृश्य है उद्धार का, वो इसी त्रिएक परमेश्वर के जरिए से हमारे जीवनों में आता है, और वो पवित्र आत्मा आकर के हमें उस परमेश्वर की गूढ़ बातें मानना और जानना सिखाता है। With the life of God indwelling every believer, there are results that we should expect.
we should expect that we would see the demonstration of that life within that person so that we know that they have trusted Jesus Christ as their Savior. And we partake of the divine nature because God Himself, in the person of Jesus Christ, by the Holy Spirit, has taken up His residence in our life, and we begin to practice righteousness or right things in our life. इसलिए हम अपने जीवन में वो सही चीजों को सही कार्यों को, सही आदतों को उनकी उनकी प्रैक्टिस इसलिए करने लगते हैं क्योंकि वो परमेश्वर पिता के जरिए, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर, हमारे जीवन में आकर के वो निवास बना लेते हैं, रहने लगते हैं। तब से हमारे जीवन में जो है वो बुराइयां हैं, वो ऐसे व्यवहार है जो हम पहले करते थे, वो अब हमारे जीवन में नहीं हो पाते हैं, और हम उनको पूरी तरह से त्याग करके नए जीवन के अनुभव में दिन ब दिन आनंद मनाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताते हैं। Not only do we begin to practice righteousness, but we do not practice sin. The things that we used to love, sinful things, we now hate. The things that we used to hate, that is the things of God and the knowledge of the Word of God, the church and believers, we now love. And that transformation manifests itself as the fruit of the Spirit, and people should know that we belong to the Lord Jesus Christ, and our lives are being transformed by the life of Christ in us, and the regenerating work of the Spirit of God begins to produce Christ-likeness in us. और इसलिए हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा इसलिए इन कार्यों को हमारे जीवन में लेकर के आते हैं ताकि मसीह जैसी मसीहियत को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। देखिए, एक व्यक्ति जब इसके जीवन में उस कार्य को वो परमेश्वर करते हैं, क्या होता है, हमारे मन की जो पसंदीदा चीज है, जैसे हमको पहले वो देखते थे, वो नहीं करते, या फिर उन उन बातों को, जो परमेश्वर की बातें हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होता है प्रभु के वचन को पढ़ने के प्रति, उसके वचन के अनुसार चलने के प्रति, उसके जीवन बिताने के प्रति, वचन पर मनन करने के प्रति। जब हमारा समय अधिकांश निकलता है या हमारे अंदर उसकी प्यास या चाहत रहती है, इसका मतलब एक ही होता है कि वो कार्य जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते थे पवित्र आत्मा के जरिए से, यीशु मसीह के स्वरूप को प्रकट करना चाहते हैं। As a new believer in Jesus Christ with the life of God in me, I begin to get victory over the three enemies that are opposed to my salvation, that are opposed to my sanctification, and that are opposed to my serving the Lord. The world, the flesh, and the devil, who are around me and near me and in me, we can get victory because the life of God has come to take up His residence in us, to transform us into Christ-likeness, who got victory over the world and the flesh and the devil. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात को समझते हैं कि जब वो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा के जरिए हमारे जीवन में आते हैं, तो वो उन बातों को प्रकट करते हैं कि पहले जो हमें पसंद था हम उसको करते ही चले जाते थे, लेकिन मसीह जो हमारे अंदर आकर के हमारे ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और हम उसके अनुसार उन बातों से अपने बचाव करके परहेज करते हुए उसी की महिमा के लिए उसी कार्यों को करते हैं, जिसके द्वारा उस यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती हो, पवित्र आत्मा के जरिए ये सब कुछ नियंत्रण किया जाता है। So I hope that you will develop the practice and the habit of continually thanking God for the regenerating work of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and thereby transforming my life into the life of the Lord Jesus Christ. Make it a habit to say thank you to God and realize again that it's His giving you His life that makes that change true in your behavior and in your thinking.
और इसलिए मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसके मद्देनजर रखते हुए आप ऐसी एक आदत का जो है चुनाव करेंगे कि जो उस परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देने के लिए, एक नए जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए हर समय तत्पर रहती है। इस प्रकार से आप एक अपनी आदत बना सकते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, कि प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मेरे लिए, मुझे जो एक पुनर्जन्म या नया जन्म दे करके, नया जीवन दे करके मुझ पर जो उपकार किया है, और मेरे द्वारा आप अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। इन बातों को लेकर के पिता को धन्यवाद दे सकते हैं। ऐसी एक आदत बना लीजिए। Let us give thanks. Father, we are grateful to you for the wonderful plan of salvation that involves your introducing into our being your very life through the presence of the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ. प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मेल मिलाप करके पवित्र आत्मा के जरिए अपना उपस्थिति, अपना स्थान हमें बना लिया, रहने का स्थान। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की पवित्र आत्मा के जरिए आप प्रभु यीशु मसीह के गुणों को हमारे जीवन से प्रकट कर रहे हैं। Father, we thank you that you have, in your mercy, have given us the presence of God. And it's not something that we earned, something that we prayed for, something that we deserved. It was of your mercy that you placed your life in us in order that our lives might be transformed into the likeness of the Lord Jesus Christ. और इसलिए प्रभु जी, हम ये इसलिए नहीं कि हमने ऐसा कुछ किया हो या भलाई के काम किए हों, लेकिन आपने हम प्रभु दया को दिखाते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आकर के अपने उस प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया है, उतार दिया है। इसलिए वो हमारे द्वारा नहीं, वरन आपने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उस जीवन को हमारे जीवन में डाला है, ताकि उसके द्वारा महिमा आपको मिल सके। And so we present our body and our soul and our spirit to your control, to your lordship, so that you will control the being, our thinking, our emotions, and our will in conformity to the life also of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, हम आपसे यही यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिएगा, कि हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारे जो भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे आदतों को, हर एक चीज में परमेश्वर आपके ही नाम की महिमा के लिए उनको हमारे जीवन में आप प्रकट करेंगे। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने शरीरों को अपने आप को आपको सौंप देते हैं। We give thanks in the name of Jesus Christ, our Savior and our Lord. Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन।